प्रिय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9 में प्रेम माधुरी टॉपिक। ये प्रेम माधुरी लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उन्हीं की एक प्यारी सी रचना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। इसमें बसंत के समय का वर्णन है, तो इस बसंत के वर्णन को उन्होंने अपनी पंक्तियों में पिरोया है। इसको हम पढ़ते हैं अपने अंदाज में, शायद आपके समझ में भी आए और शायद आपको पसंद भी आए। तो आइए देखिए। सखी आयो बसंत ऋतु नको कंठ, चौदिस फूल रही सरसों, बरसीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। ओ परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। तो ये पंक्तियां अब हम इनका जानते हैं हिंदी अर्थ क्या है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बसंत का जो हाल है और बसंत में क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उसके दिल पे क्या बीतती है। तो देखिए, सखी आयो बसंत, हे सखी आ गया है क्या बसंत। हे सखी बसंत आ गया है। ऋतुन को कंठ, ऋतुओं का कंठ कहते हैं स्वामी, स्वामी हस्बैंड। तो हे सखी बसंत आ गया है, और ये क्या है, ये ऋतुओं का कंठ है अर्थात स्वामी है। चहुं दिस फूल रही सरसों, और चारों दिशाओं में फूल रही है क्या, सरसों। हे सखी बसंत ऋतु आ गई है और इसमें चारों दिशाओं में फूली हुई सरसों दिखाई दे रही है। बर शीतल मंद सुगंध समी, बर माने श्रेष्ठ, शीतल ठंडी, मंद मंद धीमी धीमी, सुगंधित समीर हवा। और इस समय हवा है वो मंद मंद सुगंध तो वो बह रही है, लेकिन 57 हार भयो बरसों। लेकिन वही मंद मंद जो हवा है, वायु में सुगंधित है, वो 57 हार बन गई है। वो मेरे लिए इस समय आराम नहीं दे रही है, सुख नहीं दे रही है, वो मुझे सताने लगी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वियोग में हूँ। और जो वियोग में व्यक्ति होता है या होती है, ऐसी कंडीशन में अपने प्रिय या प्रियतमा से जो बिछड़ा हुआ होता है, तो उसके लिए सुख कर चीजें भी दुखदायी लगती हैं। तो ये जो मतलब शीतल मंद सुगंध है, वो अब 57 हार हो गई गरसों, गले तक, मतलब पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से मुझे दुखदायी हो गई, 57 हार हो गई। अब सुंदर सावर नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद जी कहते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो सुंदर श्यामला नंद किशोर है, वो घर से चला गया है और परसों को बिताए दियो बरसों। उसने तो कहा था कि चिंता ना करो गोपियों, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों के चक्कर में क्या हुआ, बरसों बीत गई। इसी में एक दोहा मुझे याद आया, बाट निहारत थकी गई और देखत होई गई शाम, मैं देखत की देखत रह गई, आए ना घर श्याम। तो वही इंतजार, कहा क्या था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों के चक्कर में क्या हो गया, तो परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों, और मैं तरस रही हूँ कब पाए पिया के। परसों के मतलब स्पर्श करना, चरणों को स्पर्श करना। मैं तरस रही हूँ कि कब मेरे पिया मुझसे मिलें और मैं उनके चरणों को स्पर्श कर सकूं। तो ये प्रेम माधुरी में बसंत ऋतु का वर्णन था। इसमें क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं और मेरे दिल पे क्या बीत रही, ऐसा सखी के द्वारा बताया गया है, और शायद आपके लिए इसका मीनिंग समझ में आए।